किया है कमर्शियल आर्ट जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से, और मैंने तभी इलस्ट्रेशन टॉपिक में स्पेशलाइजेशन किया हुआ था। और मेरा तो पूरा शौक़ था कि मैं सिर्फ फाइन आर्ट में रहूँ, पेंटिंग्स बनाऊँ। तो कुछ अरसे तक मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशन का काम किया विद एजेंसीज, लेकिन उसके बाद मैंने टोटल फोकस सेट किया पेंटिंग सेक्शन के ऊपर। वहाँ पर कॉलेज में स्टूडियो होने की वजह से हमें कांस्टेंट आदत थी कि ड्राइंग्स या चारकोल ड्राइंग्स या कैनवसेस पे पेंट्स करते रहो, और वो आदत मुझे फिर आगे जाके इस प्रोफेशन में बहुत ही काम आई। कुछ अरसे तक मैंने कमीशन वर्क किया। आई गेट सम कॉन्टैक्ट्स विद द इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, और कमीशन वर्क करते करते मैंने एक तरफ ये सोचना ही था कि मुझे किसी भी हाल में अपनी पसंद का काम करना है। और जब मुझे ये क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे मेरा अगर रोज़ की रोज़ी रोटी कमीशन वर्क से चलती है तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ की आदत डालता हूँ। मेरा पहला शो है ग्रुप के साथ। इसके पहले मैंने 2-3 जगह पे शो किया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया है, कुछ और एक जगह पे ग्रुप शो किया था। अभी यहीं पे आई एम गेटिंग कुछ अलग तरीके से मुझे अच्छी फील आ रही है जहाँ के मैं शो करने की। देखते हैं अभी कैसे चल रहा। आई एम वेरी प्राउड अबाउट द सेलिंग पार्ट। अभी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की है, उसमें से एक पार्ट है ड्राइंग्स। मैंने ये सॉफ्ट पेंसिल से कुछ एसिड फ्री पेपर के ऊपर ड्राइंग्स की है। पहले इसके बारे में पहले मैंने कुछ स्केचेस बनाए, उसके बाद मैंने कुछ तय किया कि यस आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस पार्ट। इसमें मैंने ह्यूमन फिगर्स को बैलेंस करते हुए दिखा कि जैसे आप फिजिकल लेवल पे देख रहे हो, फिगर्स को मैंने डिस्टॉर्ट किया ही है, मैंने एज इट फिगर्स नहीं रखी है, लेकिन यही पार्ट आगे जाके पेंटिंग्स में पूरा बदलते गए। यहाँ पर फिगर्स और भी डिस्टॉर्ट होती जा रही है। यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ हिस्से बॉडी के दिखाई देंगे, नॉट इंटायर बॉडी। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने एक्रिलिक पेंट्स यूज़ किए हैं कैनवास के ऊपर। बैकग्राउंड काफ़ी डार्क है, या आई डिड सम स्केचेस ऑन द सेम पार्ट, और फिर उनको पेंटिंग करते मैंने कुछ और हिसाब से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। वैसे में यहाँ पर फिगर्स थोड़े से क्लियर हो रहे हैं। आपको हलचल पता चलती है कि इस पेंटिंग में कोई किसी को पुश कर रहा है या दबोच रहा है। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ लिखता भी हूँ, तो कोशिश चलती है उसके बारे में कुछ ब्रीफ भी मैंने पेंटिंग के बाजू में रखे हुए हैं। यहाँ को आपको आइडिया चाहिए कि आर्टिस्ट पेंटिंग करने के बीच के वक्त में दो पेंटिंग के बीच में क्या क्या सोचते हैं। दिस इज अगेन लिटिल डिफरेंट दैन द फर्स्ट वन। यहाँ पे स्ट्रोक्स में काफ़ी बड़े खींचे हुए हैं, एक्रिलिक पेंटिंग और कैनवस। फिगर्स आपको पता चलेंगे, महसूस हो जाएगा आपको फिगर्स किस तरीके से फिगर एक से कुछ स्टेज करके खड़े हो गए। समवन इज ट्राइंग टू डोमिनेट। यहाँ पर ये चीज़ थी कि मैं दो फिगर्स को नहीं दिखा रहा हूँ, असल में इसी पर्सन का ये निगेटिव पार्ट है, इसको वो दबोचने की कोशिश कर रहा है, बांधने की कोशिश कर रहा है। नाउ द सेम थिंग अगेन हैपनिंग ओवर हियर। उसी का भी कोई टारगेट होता है, इस टारगेट को पहुंचने के लिए उसको बहुत से दिक्कतें आती है। कोई उसे किसी और चीज़ के लिए डाइवर्ट करने की कोशिश करता है या रुकाने की कोशिश करता है, बट वंस यू फिक्स विद द टारगेट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एम इट। तो यहाँ पर विजुअल से नहीं कोशिश की मैंने, सिर्फ कुछ हिस्सा आपको बॉडी पता चलेंगे, ना कि इंटायर बॉडी। मेरा नाम मिलिंद ठाकुर है। मेरा जन्म पूना में हुआ। मैं स्कूल एजुकेशन पूना तक हुआ, फिर मुंबई में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोर्ट्रेट से MFA में किया। फिर उसके बाद 2000 में मैंने पास आउट हुआ। फिर उसके बाद लास्ट 20 ईयर्स में एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट ही काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी शोज़ हुए मेरे, जहांगीर में हुए, अब्रॉड भी हुआ है। और बेसिकली मेरे पेंटिंग के सब्जेक्ट सब रहते हैं, वो डे टू डे लाइफ के रहते हैं। जैसे सिटी में अभी जैसे मैंने ये सब्जेक्ट लिया है, वो पूरा सिटी स्केप ही है। तो मुंबई में जो माहौल अभी चल रहा है लास्ट 10 साल से, स्काई स्कैपर्स बन रहे हैं, पूरे ओल्ड बिल्डिंग्स और उसके पीछे न्यू बिल्डिंग्स, तो वो सब दिखाने की मैंने कोशिश की मेरे पेंटिंग्स। ये पेंटिंग के लिए मैंने प्लाई यूज़ किया है। प्लाई का जो टेक्सचर रहता है वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चारकोल से ड्राइंग किया। और ये मुंबई में जो घरों की जो खिचड़ी है, केओस है पूरा बिल्डिंग का, जो भीड़भाड़ वाली है, वो सब मैंने दिखाने की कोशिश की। तो उसके पीछे ये नए टावर बन रहे हैं, तो उसका एक अलग ही ब्यूटी दिखती है। वो मुझे हमेशा मैं जब घूमता हूँ शहरों में, तो मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो यूज़ किया। ऐसे मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर अपने घरों के जो रहते हैं, जैसे विंडो के ऊपर जो सज्जा रहता है, पानी की टंकी रहती है, तो उसका पूरा कॉम्पोजिशन मैंने यूज़ करके पेंटिंग्स बनाई।
बिल्डिंग को जो हर अलग अलग कलर देते हैं उससे अलग अलग ब्यूटी डेवलप होती है, तो वो मैंने अपनी बिल्डिंग में की। आगे ये है, मैंने ड्राइंग किया है, ये धारावी के ऊपर ही है। जब हम लोग मुंबई से गुजरते थे ऐसी झुग्गियाँ हमें काफ़ी जगह दिखती है। तो ये और इस पूरे सीरीज़ के मेरे पेंटिंग सब एग्जीबिशन का टाइटल दिया है मैंने, द लिविंग थिंग। नॉन लिविंग चीज़ है लेकिन उसमें हम लोग रहते हैं इसलिए उसको लिविंग थिंग नाम दिया। ये कुछ ड्राइंग्स है, उसमें मैंने वो घरों के ऊपर ही कॉम्पोजिशन डेवलप किया, अलग अलग शेडेड लाइट, सनलाइट की वजह से जो लाइट एंड शेड का एक ब्यूटी तैयार होती है वो मैंने दिखाया। ये मैंने कुछ डिजिटल वर्क्स किए हैं जो रात को बिल्डिंग्स कैसे दिखते, तो उसके स्पेशल इफेक्ट यूज़ करके मैंने फ़ोटोग्राफ्स यूज़ किए, वो फ़ोटोग्राफ्स प्रिंट करके लिए। हेलो, नमस्ते, मैं ममता परब। मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में 4 तारीख से शो चालू है और ये सब मेरा मेटल वर्क है। और मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट से 2002 पास आउट हूँ। मुझे इनैमलिंग और एम्बॉसिंग ये सब करना अच्छा लगता है और ये सब मेरे काम में मैंने अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए हैं। और मैं म्यूरल में काम करती हूँ ज़्यादातर, जो कॉपर में है। और ये जो ब्लू कलर है वो इनैमल किया है। इनैमलिंग ऐसा होता है कि एक छोटा फर्नेस लगता है उसको, और फर्नेस में कलर मेटल पे अप्लाई करके उसके ऊपर हीट करते हैं, तो जो फ्यूज़ हो जाता है कलर और उसमें फिक्स हो जाता है, ऐसे रहता है। तो ये टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ सभी में। मुझे मिक्स मीडिया में काम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी इसमें थोड़ा सा वुड है, थोड़ा सा कॉपर है, थोड़ा ब्रास है। मुझे ऐसे म्यूरल आर्ट करना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे फ्रेम में अटकना मंजूर नहीं है कि फ्रेम आर्टिस्ट को कोई फ्रेम नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट ऐसे काम करना चाहिए कि फ्री होके काम करना चाहिए। इसीलिए मुझे अलग अलग शेप्स अच्छे लगते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल हो या कुछ भी शेप अलग अलग अच्छे। ये भी ज्योमेट्रिकल शेप में ही काम किया है, लेकिन इसमें कलर बहुत वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हैं। ये कलर का टेक्निक भी अलग अलग होता है, जो मतलब ये कलर्स भी इधर के नहीं रहते, वो अमेरिका से या तो यूके से वगैरह हम लोग ऑर्डर करके उस पर काम करते हैं। इंडिया में इतने अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है ये कलर्स, लेकिन अलग अलग नहीं मिलते हैं। और ये भी एक म्यूरल ही है। अगेन नेक्स्ट भी म्यूरल ये थोड़े नेचुरल शेप्स ही है। मेरा नाम प्राजक्ता पोंक्षी। मैंने आर्ट का जो पढ़ाई है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से कंप्लीट किया है 2001 में, मास्टर्स इन प्रिंट मेकिंग। और तब से मैं काम कर रही हूँ। बीच में 10 साल का थोड़ा गैप हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। तब तक मैंने जो भी पेंटिंग्स किए हैं वो सारे नेचर बेस्ड हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और ऐसे। उसमें जो हमें पैटर्न्स दिखाई देते हैं उन पैटर्न के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ और वो दिखाना चाहती हूँ। तो अभी आप फिलहाल इस पेंटिंग में भी ऐसे ही कुछ देख सकते हैं। हम अक्सर देखा करते हैं, बहुतों ने देखा होगा कि बर्ड्स स्काई में जब होते हैं तो वो कुछ फॉर्म्स में घूमते रहते हैं, पैटर्न्स बनाते रहते हैं। तो उसका ही मैंने थोड़ा लिया। कभी देखा है तो पानी में मछलियाँ भी कुछ हद तक उसी तरह से अपने फॉर्मेशंस बनाती रहती है। तो कहीं कुछ हद तक मुझे ऐसे लगा कि उनमें कुछ कोऑर्डिनेशन हो, उनमें कुछ टेलीपैथी होती है क्या, कि कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ भी देखी है उनके फॉर्मेशंस में। तो वही मैंने यहाँ पे पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश की है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ऊंचे उड़ते हैं, कुछ होते हैं जो ग्राउंड लेवल के आसपास होते हैं। और ये मछलियाँ तो मैंने 3 लाइंस में ये डिपिक्ट किया है। और ये करते समय फिर जो आइडिया आया कि हाउ एक आर्टिस्ट को कि जैसे इंस्पायर करता है नेचर,
तो रियलिस्टिक के आसपास जाने वाला जो ये है, उसके बाद ये फॉर्मेशन अगर हम थोड़ा डेकोरेटिव स्टाइल में लेके जाएं तो कुछ हद तक इस कदर मैंने एक्सप्रेस। तो अभी हमने यहाँ पे जो देखा तो वही फॉर्मेशंस के अगर हम शेप्स और आकार देखें तो वो आकार मैंने यहाँ पे लेके उसको थोड़ा डेकोरेटिव स्टाइल में दिखाया है। ये बटरफ्लाई कंसेप्ट है और स्ट्रोक्स में ज़्यादा काम किया है और वो दिखाने की कोशिश है। वो गीले मिट्टी पे रहते हैं बटरफ्लाइज और उसमें से वो उनका कुछ खाना होता रहता है, तो वो रिफ्लेक्शन वगैरह जो आता है ना, वो लाइट प्ले, शैडो प्ले बहुत बढ़िया लगता है। मैंने शुरू में जैसे बात की कि पैटर्न्स मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं नेचर में दिखने वाले, तो पानी का भी एक अपना पैटर्न दिखाई देता है। और पूरे वास्ट कैनवस पे जो एक छोटा सा ये बर्ड मुझे एक दिन दिखाई दिया था, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा और वो मैंने कैनवस पे उतारने की कोशिश की। Myself, Dr. Meera Sawant, working with SNDT Women's University as a HOD in Drawing and Painting Department। और मेरी जो ड्राइंग एंड पेंटिंग की फील्ड की जो जर्नी है वो 93 से शुरू हुई। तो मेरा जब एडमिशन हुआ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में, उसमें वहाँ पे हमने BFA किया इन पेंटिंग और फिर मास्टर्स किया और उसके बाद जो है SNDT में एज अ लेक्चरर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट, और तब से हमारा इस फील्ड में काम जो है वो जारी है। और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जब थे तो एज ए स्टूडेंट भी हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें हमें बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले थे, तो उससे एक एनकरेजमेंट मिली। और अभी बीइंग अ टीचर, आर्ट टीचर, जब हम स्टूडेंट्स को वो सारी बातें बताते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। अभी हमने एक एग्ज़िबिशन उनका भी, हम हर साल उनका भी एग्ज़िबिशन गैलरी में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए तो फील्ड में हमारा जो है पार्टिसिपेशन जो है एक्टिवली हमारा रहा है। ये जो हमारी पेंटिंग्स जो है यहाँ पे जो एग्जिबिट हुई है, इसमें हमने क्रो का थीम लिया है। मतलब क्रो का एक बेसिकली फॉर्म हमारा जो है वो मेन है, क्योंकि हमको क्रो को देखते हुए हमें जो लगता है कि उसके अंदर जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मूड्स होते हैं या उनकी जो एक्शंस रिएक्शंस होती है, वो जब हम क्रोज़ को जब हम ऑब्ज़र्व करने लगे तो उसमें हमें वो बहुत सारी बातें जो है वो ह्यूमन बीइंग से मैच करती हुई दिखाई दी। तो उन मूड्स को उन और कुछ हमने ऐसे भी देखा कि क्रो जो है वो हमेशा कुछ चीज़ों को सर्च करते हुए देखते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हो, जैसे उनका घर बनाना है तो कुछ पेड़ पौधे की टुकड़े इकट्ठा करते हैं कि वो अपना घर बनाएंगे, या खाना ढूंढते रहते हैं। तो उनके उस फॉर्म में हमें एक प्रकार का सर्च दिखाई देता है। तो हमने वो शुरुआत जो ये इन पेंटिंग्स की सीरीज़ की, वो उसका टाइटल ही था सर्च, और वहाँ से ही प्रेरित होके ही हमारी ये सारी पेंटिंग्स उसी थीम के ऊपर बेस्ड। जैसे ही हमने इस थीम के ऊपर काम करना शुरू किया तो हमारी नज़र अपने आप कौओं के फॉर्म को ढूंढने लग गई। तो अलग अलग फॉर्म्स के साथ में हमें वो दिखाई दे रहा था कि किसी भी जगह पे झुंड में कौवे भी बैठे हुए दिखे हैं, या कहीं खिड़की पे अकेला कौवा कुछ सर्च करते हुए दिख रहा है। तो ये सारे जो मूड्स हैं, हम यहाँ पे देखेंगे एक ग्रुप ऑफ क्रोज दिखाई दे रहा है, और इस पेंटिंग में हम देखेंगे तो एक अकेला कौवा जो है वो एक विंडो के ऊपर बैठा हुआ है, या टेरेस पे गए तो ऊपर से दिखता हुआ ये अकेला कौवा जो है वो एक शाम के समय में, शांत समय में बैठा हुआ अकेला, जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग शाम के समय में अपनी ही सोच में गढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ जैसे दोस्त यार मिलते हैं, उस तरीके के ये 4-5 कौवे एक साथ वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। इस पेंटिंग में हमने अलग अलग कलर के कौवे निकाले हैं, और एक जो है ये एक ओरिजिनल ब्लैक कलर वाला है।
तो वो जो है मुझे एक ह्यूमन बीइंग का नेचर, जैसे रंग बदलते लोग होते हैं और हम देखते हैं कि लोग कैसे अपने रंग बदल रहे हैं, तो कौवे का फॉर्म लेके मैंने वो ह्यूमन बीइंग का नेचर यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारा ऐसा भी ऑब्ज़र्व किया, जब मैं कौवे का फॉर्म देख रही थी तो उसके साथ मुझे खिड़कियों के ग्रिल्स या गेट के ऊपर बैठे हुए कौवे या कहीं पे मुझे उस ग्रिल का शैडो गिरा हुआ है वहाँ पे बैठे हुए कौवे, तो ग्रिल के जो डिज़ाइंस है और कौवे का एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हुआ, जो मैंने अपनी इस सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की। उसका कॉम्बिनेशन करके, कंपोज करके, उन फॉर्म्स को अरेंज करके मैंने ये पेंटिंग की सीरीज़ बनाई है। मेरा नाम संजीव बागवे है और मेरी पढ़ाई जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से कंप्लीट हुई है। और बेसिकली मेरे सब पेंटिंग्स ये मेरे बचपन के थॉट पर सब डिपेंड्स है। जो मैंने बचपन में देखा है, जो कैरेक्टर्स देखे हैं, उनको मैं पेंट करता हूँ। लेकिन अभी मेरे इसमें दो स्टाइल हो गए, एक तो बचपन के है और एक ऐसे है कि ये दो पेंटिंग्स और ये पेंटिंग में मैंने थोड़ा सा डिप्रेस हुआ था, तो वही बचपन के जो फॉर्म है उसमें मैं अटक गया था। ऐसे लग रहा था कि तो उसमें छूटने के हिसाब से मैंने वो पेंटिंग किया है। तो मेरा वो जो जब मैं डिप्रेस था तो मैं उसमें से एक्सप्रेस किया। तो ये जो 3 पेंटिंग्स उसके बेस पर ही है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मेरे बचपन में देखे हुए कैरेक्टर्स हैं। और ये जो स्कूटर्स का जो मैंने काम किया है, एक स्कूटर का जो है वो बजाज का पुराना जो वो टाइप का जो स्कूटर था, तो किसी के पास ही रहता था, तो वही मैंने पेंट किया है। और वो जो कैरेक्टर है उसके पास वो था, तो उसको सब कैसे देखते थे वो टाइम पर, तो वो सब याद है। तो वो स्कूटर ही दिमाग में इतना बैठा था, उसके ऊपर मैंने वो काम किया। तो ये सब मेरी जर्नी वैसे ही बचपन के थॉट के ऊपर ही सब डिपेंड्स है। इसमें मैंने पहले एक्रिलिक कलर यूज़ किया है और उसके बाद है ना ये मैं ऑयल पेस्टल का यूज़ किया है। ये जो टेक्सचर आ रहे हैं ना, ये ऑयल पेस्टल है उसके ऊपर, और बाद में एक्रिलिक मीडियम यूज़ करके उसको फिक्स किया है। तो ऑयल पेस्टल यूज़ करने का मतलब ये है कि मेरा वो चाइल्डिश थोड़ा सा लुक है और सोच भी चाइल्डिश है, तो ऑयल पेस्टल से और ज़्यादा परमानेंट दिखती है। हमारा जो जहांगीर में शो चल रहा है, हम लोग 7 लोग हैं, तो 7 आर्टिस्ट हैं, 7 एक ही कॉलेज से हैं। उसमें से 4 तो एक ही क्लासरूम के हैं, एक ही क्लास से पास आउट हुए हैं, 5 पेंटर है, एक स्कल्प्टर है। तो 7 लोग हैं, इसलिए सब तक ये नाम टाइटल दिया है। 7 लोगों से पहला आर्टिस्ट है मंदार खोत है, फिर मैं खुद हूँ मिलिंद ठाकुर, ममता परत है, इसका मेटल वर्क है, संजू बागवे है, फिर सुमन शेट्टी इनका स्कल्पचर है, इन्होंने ब्रांज में स्कल्पचर किया है, फिर प्राजक्ता साठे है और मीरा सावंत है। ये शो हमारा मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में AC2 में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक है, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक।